गॉडजिला उसके पास आता है और उसे खा जाता है। वो गॉडजिला को पकड़ लेता है और अपने मुंह से आग उगलने लगता है, जिससे एक बार धरती पे एक गॉडजिला आता है। वो नदी के पास उतरता है और उस नदी के अंदर चला जाता है। गॉडजिला उसी नदी में रहने लगता है। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था, टिंकू और उसके मॉम डैड। टिंकू की माँ नदी से पानी भरने के लिए जाया करती थी। वो नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है। वो नदी के पास पहुँचती है और पानी भरने लगती है। तभी नदी से वो गॉडजिला बाहर निकलता है। बहुत भूखा हूँ मैं। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। टिंकू की माँ गॉडजिला को देखकर डर जाती है। गॉडजिला उसके पास आता है और उसे खा जाता है। वाह, लजीज स्वाद था। अब मुझे यहीं रहना चाहिए। यहाँ मुझे भोजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ गांव में जब काफ़ी देर तक वो नहीं लौटती तो डैड मॉम अभी तक नहीं आई, जाकर देखो ना कहाँ रह गई। ठीक है बेटा, मुझे भी चिंता हो रही है, मैं जा रहा हूँ। टिंकू के डैड नदी की तरफ चले जाते हैं। टिंकू भी अपने डैड के पीछे चुपचाप उन्हें बिना बताए चला जाता है। नदी से गॉडजिला बाहर निकलता है। अभी एक औरत को खाया और अब तू भी आ गया। बहुत अच्छा किया, आजा। तूने मेरी पत्नी को खा लिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिलहाल तो मैं तेरा खून पीऊंगा। टिंकू के पिता गॉडजिला की तरफ दौड़ते हैं। गॉडजिला टिंकू के पिता को भी खा जाता है। टिंकू ये सब देख लेता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो नदी से काफ़ी दूर जाकर रोने लगता है। मेरे मॉम डैड चले गए, अब मैं क्या करूँगा। टिंकू रो रहा था, तभी वहाँ पे एक परी उड़ती हुई आती है। वो टिंकू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। मेरे मॉम डैड को नदी के राक्षस ने खा लिया है, अब मैं उस राक्षस को मारना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्ति देती हूँ जिसका तुम एक बार इस्तेमाल करके बहुत बड़े दानव बन सकते हो। परी टिंकू को शक्ति देती है। फिर परी टिंकू को लेके नदी के पास चली जाती है। गॉडजिला नदी से बाहर निकलता है। परी उस गॉडजिला को पहचान लेती है। गॉडजिला, पिछली बार तो हमने तेरे प्राण बख्श दिए थे, लेकिन इस बार तू मरेगा। परी, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तब तुम झुंड में थी, आज अकेली हो। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गॉडजिला अपनी शक्ति से परी को कैद कर लेता है। तभी टिंकू के पास जादू होता है और टिंकू एक बहुत बड़ा लावा दानव बन जाता है। वो गॉडजिला को पकड़ लेता है और अपने मुंह से आग उगलने लगता है, जिससे गॉडजिला भी जलकर लावा बन जाता है। फिर टिंकू गॉडजिला को नदी में फेंक देता है। नदी में एक विस्फोट होता है और गॉडजिला खत्म हो जाता है। नदी से टिंकू के मॉम डैड तैरते हुए बाहर आ रहे थे। टिंकू भी पहले जैसा हो जाता है। एक जंगल में तो शैतान रहा करते थे। वो दोनों भाई थे, एक था काला शैतान और दूसरा लाल शैतान। एक काले शैतान, मुझे भूख लगी है रे, चल कोई शिकार पकड़ते हैं। हाँ लल्लू है, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो। दोनों शैतान वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आके वो एक हिरन को उठा लेते हैं और उसे लेकर अपनी जगह पे चले जाते हैं।
वो हिरन को माचिस की तीलियों पे रखते हैं और अपनी शक्ति से वहां पे आग लगा देते हैं। हिरन चलने लगता है। हिरन को भूनकर खाने के बाद, एक कलुए, अब इस जंगल में भोजन खत्म हो गया है, हमें कहीं और जाना होगा। अरे ललुए, टेंशन लेने का नहीं। जब तक ये कलुआ जिंदा है तुझे खाना मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम इंसानों के गांव में जाएंगे और आज से इंसानों को खाएंगे। दोनों शैतान वहां से उड़ते हुए गांव की तरफ चले जाते हैं। शैतान गांव में पहुंचते हैं। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। ए इंसानों, आज से तुम सब हमारी भूख मिटाओगे। तुम में से रोज एक आदमी हमारे पास आएगा और अगर तुम नहीं आए तो हम पूरे गांव को भून कर खा जाएंगे। दोनों शैतान एक आदमी को उठा लेते हैं और वहां से उठते हुए चले जाते हैं। शैतान उस आदमी को भी माचिस की तीलियों पे रखते हैं। वो आदमी हाथ जोड़ता है। शैतान भैया, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे जिंदा रहना है, मत भूनो मुझे, मुर्गा नहीं हूं मैं जो तुम दोनों मेरा रोस्टेड चिकन बना रहे हो। दोनों शैतान उसकी एक बात नहीं सुनते और माचिस की तीलियों में आग लगा देते हैं। इसी तरह 2-3 दिन शैतान किसी ना किसी को भूनकर खा जाते। एक दिन रवि की बारी आती है। रवि उन शैतानों के पास जा रहा है। रास्ते में रवि को एक सफेद शेर दिखाई देता है। शेर के पैर में कील चुभी हुई थी और वो घायल था। रवि हिम्मत करके शेर के पास जाता है और उस कील को निकाल देता है। शेर को आराम मिलता है। वो उठकर खड़ा हो जाता है। अब शेर के चारों तरफ एक जादुई शक्ति घूमने लगी थी। शेर बोलने लगता है, मानव, तुम अच्छे इंसान हो, तुम जानवरों की मदद करते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तो रवि शेर को शैतान वाली पूरी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो, मैं जादुई शेर हूँ और बुरी शक्तियों का अंत करता हूँ। आज मैं उन शैतानों का भी अंत करूंगा। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। रवि उस शेर के ऊपर बैठ जाता है और शेर वहां से दौड़ते हुए शैतानों की तरफ चला जाता है। दोनों शैतान रवि की राह देख रहे थे। ओ कलुए, बड़ी भूख लगी है रे, ये इंसान अभी तक आया क्यों नहीं? तभी वहां पे वो शेर आ जाता है। अरे ललुए, ये तो एक जानवर को लेकर आया है रे। आज तो डबल धमाका होगा। आज हमारी दावत होगी और फिर हम टांगे ऊपर करके नाचेंगे। मूर्ख शैतान, तैयार हो जाओ, तुम्हारा काल तुम्हें बुला रहा है। ए शेर के बच्चे, बहुत फड़फड़ा रहा है, रुक जा, जब तुझे आग में डालेंगे तब फड़फड़ा लियो। शेर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ति से हमला कर देता है। वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और दोनों शैतान खत्म हो जाते हैं। रवि शेर को धन्यवाद कहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू।